चाहे कोई माने या ना भी माने, पर परम सत्य यही है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कुछ तो डोली चढ़ चुके, कुछ बंधे तैयार जंजीर। हम आप एक ही लक्ष्य से यहाँ बैठे हैं, यदा कदा हम भगवान को देख ले, भगवान को पा जाए। ये जो देह हमें मिला है, हमें इसका बोध हो या ना हो, लेकिन ये देह, ये शरीर जो अपने को मिला है ना, ये मिला ही हरि को प्राप्ति हेतु है, भगवान को पाने के लिए। दूसरा इस शरीर का कोई भी गति मेरा भाई बहन नहीं है, इसका तीन ही गति है बस। समझना, समय कम है तो मैं चाहूंगा हम अति सरल वाणी में और अति गहराई से समझा पाए, तब कथा में आगे बढ़ेंगे हैं। बाबा थोड़ा प्रेशर बढ़ जाए, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो। जय बस छोड़ दीजिए, जय जयकार। एक बार मेरे भाई के लिए तालियां बजा दो। 12-1 बजे से को मेहनत कर रहे हैं लोग भी भाई। हाँ, कहने का भाव लक्ष्य एक ही है, हरि को प्राप्त कर ले। अच्छा, इसे यूं समझना मेरा भाई बहन, अपनी कथा के प्रारूप को भी आइए बहन बेटियों से हम मिलकर प्रारंभ करें। एक बिटिया होती है ना, अपने घर में रहती है। जब बेटी मानो 12-14 वर्ष की होती है, तो उस बेटी से घर पूछा जाए कि बेटा आपका घर कौन सा है, तो तुरंत माई बाप का नाम लेगी, जी की बिटिया हो, हाँ, या भला जो भी पिता का नाम होगा। बेटी क्या काम है, जो भी पिता का कारोबार होगा तत्क्षण उसका पूरा परिचय दे देगी। हाँ, और वही बेटी होता है, रिश्ता तय होता है, विवाह हो जाता है। विवाह से पहले हो सकता है एक बार नहीं, कई बार तो बेटियों का अंजल ऐसा भी रहता है, पास में ही विवाह हो जाता है। वही लड़का पहले अनेकों बार मिला होता है, उससे कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उससे तब तक कोई परिचितता नहीं। लेकिन जब बिटिया का विवाह हो जाता है, तो कुछ समय बाद बिटिया से पूछे तो भी बेटी यही कहती है, शादी के 2-4-6 महीने बाद तक नहीं, फला अपने पिता का ही नाम पहले मुख पर आता है, माँ का ही नाम पहले आता है। किंतु जब उसी बेटी को उसी घर में रहते 20 वर्ष हो जाते हैं, 18 वर्ष का बेटी बिटिया हो जावे, तो उसके बाद उस बेटी को पूछते हैं तो वो पता क्या बताती है, मैं फला की धर्म पत्नी हूं। विचार करना, बड़ी गहराई से समझना इन शब्दों को। वो पता ठिकाना एड्रेस वो सब बदल गया। ठीक उसी प्रकार से मेरा भाई बहन, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है ना, ये खाना पीना सोना ये लक्ष्य नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव तो अंश है किसका, अविनाशी का। उस अविनाशी को कई बार लोग कह देते हैं गुरुदेव भजन में बैठते हैं ध्यान तो नहीं लगता। ध्यान तो तब लगेगा ना जब जानेंगे। हाँ, मानो आपने जब तक किसी को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, तो ध्यान लगेगा क्या। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जब तक देखा नहीं है, गोविंद को पाया नहीं, और जब हरि को देख लेंगे, रुक्मणी मैया ने देखा तो नहीं था ना, सुना था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सारमते, ब्राह्मणों के मुख से सुना ही था, सुनकर ही प्रेम हो गया, और उसी प्रेम ने नैया पार लगा दी। जाने बिनु हो ही ना प्रीति, और बिनु प्रीति हो ही ना परतीति। तो कहने का भाव बंधुओं, हम आप यहाँ सब बैठे किस लिए हैं, हरि को जानने के। हरि अति सरल है, ये सत्य है। तो हरि है कैसा? सबसे पहले हरि का रूप कैसा है,
देखने में कैसा लगता है। हाँ? सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। हरि का रूप कैसा है? सत्य। समझना, सत्य माने है क्या? सत्य माने जब हम आप हैं तब भी है, जब हम आप नहीं भी थे वो तब भी था, और जब हम आप नहीं भी रहेंगे वो तब भी रहेगा। उसे कहते हैं सत्य। माने जो त्रिकाल है, भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी सदैव रहेगा। और वह चित्त के अगर प्रारूप रूप की बात करें तो एक बार उसे जान लो तो चित्त को खींचने वाला है। भाई देखो, संसार में आप किसी बहुत सुंदर किसी बेटा को बेटी को देखो तो हम कहेंगे हाँ फला बेटिया बहुत सुंदर है, हरि ने कृपा किया है, फला का बेटा बहुत सुंदर है। किंतु विचार करना बंधुओं, कई बार बिटिया को कह देते हैं देखो बिटिया की नासिका कितनी उन्नत है, नाक कितना सुंदर है हमारी बेटी का। किंतु विचार करना, उसी नाक में से थोड़ा सा मल गर निकल जावे ना तो उसी सुंदर बेटी को मैं पता क्या कहते हैं, बेटा पहले नाक साफ कर। विचार करना, बहुत गहराई की बात है मेरा भाई बहन। माने वो सुंदर खाली ये पोस्चर जो है ये बाह्य है, हाँ? भीतर तो सब भाव से कह दो जय श्री राधा। किंतु जो सब विकारों से रहित है और चित्त को खींचने वाला है, अपनी ओर खींचता है। और खींचता कब है? जब उसकी कथा को खूब मुहुरहो रसिका भूवि भाव कहा। जब बारंबार उसको सुनेंगे। अच्छा देखो, जानकी जी को एक सखी ने, आपने राम कथा तो सुना है ना पहले, यहाँ किस किस ने सुना है राम कथा? जानकी जी ने राम जी को देखा थोड़ा भी था। मजेदार बात, रुक्मणी मैया ने तो भगवान कृष्ण की कथा सुनी थी, जानकी जी ने तो वो भी नहीं सुनी थी। तो एक सखी ने बताया था। सखी ने कहा ऐसे हैं, कैसे बताऊं कैसे हैं? तो जब जानकी जी ने पूछा कुछ तो बोल कैसे हैं, जो इतना बार बार ऐसे पगला गई है, बोरा गई है, शुद्ध बुद्ध सब अपना भूल गई है, कुछ तो बता है कैसे? सखी ने जानते हो क्या कहा? कहा जिन अखियों से मैंने देखा है ना, उन आंखों के जुबान नहीं है, कैसे बताऊं? और जो जुबान बोलती है उस जुबान की आंखें नहीं है, कैसे बताऊं? भाव बड़ा प्यारा है। एक शब्द में उसने बड़ा सुंदर कहा सखी ने, और कहने लगी, बोले क्या बताऊं, बस इतना कह सकती हूँ। हम पर चलाए दियो टोनो गोर श्याम सांवरो सलोनो, हम पर चलाए दियो टोनो किशोर श्याम सांवरो सलोनो। सांवरो सलोनो सखी सांवरो सलोनो, सांवरो सलोनो सखी सांवरो सलोनो। अच्छा क्या सखी झूठ बोल रही है? एक तो सांवरा भी कह रही है, दूसरा सलोना भी कह रही है। दोनों बातें कैसे सच हो सकती हैं? या तो सांवरा ही हो सकता है या सलोना ही हो सकता है।
कहने का भाव समझना मेरा भाई बहन। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। और भगवान चित्त माने, अब लोगों ने संसार में ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसकी जड़ें ऊपर को हो, जिसका तना टहनिया नीचे को हो? देखा है कोई? इकलौता ऐसा एक पेड़ है जो हम आप सब का माई बाप है ना, वो ऐसा ही है। प्राण कहां जाता है? ऊर्ध्वमूलम। संसार में देखो पेड़ होता है ना, तो उसका मूल ऊर्ध्व नहीं है, अधः मूलम। माने धरती से पेड़ पैदा होता है, लेकिन हम आप सब मनुष्य जो है ना, मानव जो है, उसका मूल ऊर्ध्व है। भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है, सब ग्रंथों में वर्णन एक ही है। लिया तो सब वेदों से ही है, सार तो सब शास्त्रों का ही है। हा? अधः शाखम, हम आप सब उसकी छोटे छोटे पत्तियों के कण मात्र कह सकते हैं। हा? तो चित्त माने सत्य है, चित्त को चुराने वाला है और आनंद देने वाला है। आप जीवन में कितनों भी प्रयत्न कर लो, इस संसार में साथी के साथ, सहोदर के साथ, मित्र के साथ कोई कितना भी अच्छा आपको लगता हो, दूर है बहुत अच्छा लगेगा, और जब पास आ जाएगा फिर आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, धीरे धीरे वो फिर बुरा लगने लगता है। क्यों? अच्छा तो मात्र सनातन ही लगता है, अच्छा तो सत्य ये जो परमानेंट अच्छा लग सकता है। मेरा भाई बहन, इस संसार में अगर इस शरीर का अंतिम कोई सुख है तो वो काम सुख है। क्या है शरीर की गति? तो कहने का भाव, वो जो आनंद है इस शरीर के सुख से बहुत ऊपर का आनंद है, बहुत ऊपर की बात है। कब? जब आदत हो जाएगी उसकी। आदत कब होगी? मोह रहो रसिका भूवि भावुका। जब बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तब उस आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। और जब उस आनंद की अनुभूति प्राप्त होने लगे, तब संसार में हर कोई शरीर से दुखी है। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि भैया कैसे हो, कोई भी बहन, बेटी, माँ या मेरे भाई बंधु, लाला जी कैसे हैं? बोले खूब गुरुदेव आपका खूब कृपा है, आनंद है। और कहीं गुरुदेव कहते हैं भैया अपने तो घुटने थोड़े से दुख रहे हैं। लाला जी कहेंगे गुरु जी बस क्या बताएं, अपना तो कमर भी दुख रहा है, घुटना भी, सर में भी, बीपी ना जाना क्या। कहने का भाव, कोई भी है चाहे संसार में, हर कोई दुखी है। क्यों? जब तक अपने आप को जानोगे नहीं तब तक दुख है प्यार। जिस दिन खुद को जान लिया, निजत्व को जिस दिन पा लिया, पता जब चला मुझको मस्ती हस्ती का अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ ना है। मेरे अपने माने सिवा सनातन के संसार में कहीं कुछ नहीं है। सनातन माने सिवा सत्य के। तो जब उसकी अनुभूति होने लगेगी तो संसार में विशेष 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से? कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, या यूं कहो आदि दैविक, आदि भौतिक या आध्यात्मिक, या यूं कहो देहिक, दैविक और भौतिक। माने ताप, पाप, संताप जितने भी जीवन में हैं। अब आप इसको यूं समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में,
अति सूक्ष्म शब्दों में संसार में अगर करोड़ों दुख हैं, कितने करोड़ों, तो उन दुख की एकमात्र ये औषधि है। क्योंकि सुखदेव महाप्रभु ने तो बारंबार यही निवेदन किया, भैया इसको पियो। सुखदेव जी ने एक बार भी ये बोला ही नहीं कि कथा को सुनो, हाँ सुनने को कहा ही नहीं। उन्होंने कहा मुहुरहो रसिका भुवि भव कहा, बोले बार बार पियो इसको। कब तक पियो? बोले महाराज जब तक रोग जड़ से खत्म ना हो जाए। अच्छा रोग कौन सा? मच्छर तो खूब होंगे यहाँ, हाँ निश्चित भाई, ये मच्छर होता ही ना, उससे हम अनेक प्रकार के संसाधनों से उसको रोक लेते हैं, मार भी देते हैं। लेकिन मेरा भाई बहन, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक मच्छर हमारे भीतर है, मत्सर। मत्तः अग्रे सरति इति सह मत्सर। मैंने खूब मेहनत करके खूब बड़ा शोरूम बनाया, और पड़ोसी ने ऐसा क्या किया, उसने तो 2 शोरूम बना लिए। आपकी भाषा में बोलूं, जेलसी, जलन। मत्सर माने जलन। होना तो ये चाहिए कि हरि तूने खूब उस पे कृपा किया है, आहा तू सच में करुणा निधान है, जब उस पे किया है तो मुझ पे क्यों नहीं करेगा। लेकिन उस पे कर दिया, मुझ पे करे ना करे पर उस पे क्यों कर दिया, इसी का नाम मत्सर है। मत्तः अग्रे सरति, मेरे से आगे क्यों चला गया है। तो जो इन सब पाप ताप संताप को मटाता है, वही स्वरूप है भगवान का। या दूसरे शब्दों में कहूं, भगवान का स्वरूप हम आप सबके भीतर भगवान ही बैठा है। कभी विचार करना, जब हम सो रहे होते हैं, हमारे पास कुछ भी हो कोई पता नहीं चलता ना। कभी विचार करना, उस निद्रा से हमें जागृति में लाने वाला कौन है। जो अनपढ़ कह देते हैं ना भगवान तो है ही नहीं, विचार करना। अच्छा देखो, कभी दोष मत देना मेरा भाई बहन किसी को, हा? एक प्राइमरी का बच्चा प्राइमरी की बात करेगा, हा? एक 10वीं 12वीं स्टैंडर्ड का बच्चा वो बात करेगा, एक पीएचडी होल्डर वो बात करेगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ना हक लोग आदमी को बुरा कहते हैं, आदमी बुरा नहीं प्यारे, वक्त बुरा बना देता है। बुरा कोई नहीं है, क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है, और भगवान का बनाया, मेरे गोविंद का बनाया, कोई बुरा हो ही नहीं सकता है। भाव से कह दो श्री राधा, श्री राधा। इसलिए अपने भीतर हम एक ही बात धारण कर लें, हमें भगवान को जानना है। जिद्दी बन जाओ, उस बालक की तरह। छोटो सो बालक होता है ना, वो खाली रोने लगता है और माँ दौड़ी दौड़ी आती है, चाहे रोटी तवे पर जल रहा हो, माँ को उसकी चिंता नहीं, उस बच्चे को पहले सुनती है। क्यों? मई अर्पित मानो बुद्धि, उसने सब कुछ अपना सरेंडर किया हुआ है, सौंपा हुआ है, मन और बुद्धि। इस कथा के माध्यम से, और अपना तो व्यासपीठ का एक विशेष प्रभु कृपा से करुणा कृपा रही है मेरी माँ की, मेरे गोविंद की, आज तक इस व्यासपीठ से कोई खाली नहीं गया है, हा? नियम रहा है तो वो कब, जब हम नियमों को, सबसे पहले नियम जरूरी है जिंदगी में। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, एक समय में 88,000 हम आप सबके बुजुर्ग बड़े शौनक आदि 88,000 महात्मा एक जगह पर बैठे हैं। आप लोगों ने, सबने शायद निश्चित सुना होगा, सनातनी हैं सब। जीवन में जो हमें प्राप्त होता है ना, आपने कई बार देखा होगा, एक घर में कुछ भी नहीं होता, हा? लेकिन कोई, किसी की जाई, किसी की बिटिया,
उस घर में विवाह करके आती और देखते देखते वो घर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लोग कह देते ना भाई भला बड़ी भाग्यशाली है। 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, तो सोचिए 88,000 का अपना अपना सबका भाग्य है। ये जो आप लोग आज बैठे हैं ना, हम आप सब कोई भी न तो तन बलम न तो धन बलम न तो विद्या बलम तथैविच। याद रखना, जहां सिर्फ नाच गाना कूदना होता और उसके बाद प्रसाद लिए और घर चल, वहां कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। लेकिन जहां पूर्ण विधि विधान के साथ में पूर्ण मर्यादा का पालन करते हुए ये जो रखे हैं ना सन्मुख, खाली एक ग्रंथ नहीं है मेरा भाई बहन, प्रत्यक्ष वांगमय प्रतिमूर्ति है मेरे गोविंद की, शब्द विग्रह प्रतिमूर्ति है। जहां गोविंद प्रत्यक्ष आकर बैठने को तैयार हो जावे, या कोई जबरदस्ती प्रार्थना करके उनको लाए, तो वह जो भी विरोधी ताकतें रहती हैं, विरोधी माने हमारे पाप कर्म, समझना, जो पाप कर्म होते हैं ना, वो चाहते हैं कि भगवान ना विराजमान हो पावे। कल आप लोगों ने सुंदर लगभग तैयारियां टेंट का कर दिया था, हा? लेकिन सायकाल में नमो भगवते, बोलो ना, वासुदेवाय वासुदेवाय, कहने का भाव, जहां भगवान प्रत्यक्ष आएंगे ना, तो वहां पर छोटी छोटी समस्याएं आएंगी। जहां नियम नहीं होगा वहां कोई नहीं आएगा, ध्यान देना। वहां विरोधी ताकतें भी सहयोग ही करेंगी, विरोधी माने पाप कर्म भी सहयोग ही करेंगे। पापियों को पता है इसने पाप ही तो करना और करना भी क्या। लेकिन जहां मर्यादा के साथ में कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, प्रवचन हो, तो अनेक प्रकार की दिक्कतें ना आए, तो समझ लेना हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हा? कथा का समय तो लगभग 3 बजे से संगीत प्रारंभ होता, एक मर्यादा होती है कथा की। गणपति भगवान को मनाए वगैरह हमारा कोई सनातनियों का किसी का भी कार्य होता ही नहीं है। हा? गणपति वंदना, गुरु वंदना, मां सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा आदि तो लगभग 3 बजे से प्रारंभ होता, तब 4 बजे से कथा होती और लगभग 8 बजे तक आज का सत्र संपूर्ण हो जाता। लेकिन 6 बजे से तो लगभग प्रारंभ हुआ है। हा? तो कहने का भाव क्या है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब उन दोष कभी किसी को दिए ही नहीं है जीवन में। दोष है तो सिर्फ इतना, बुराई को सच्चाई को स्वीकार करने में बड़ा वक्त लग जाता है। हा? कहीं पर कोई पाप कर्म हो रहा हो, खूब फूहड़ता कहीं चल रही हो, अभद्रता चल रही हो, जहां मां बहन बेटी का कहीं किसी का कोई सम्मान ना हो, अब उस जगह जाकर देखना भीड़ कितना मिलेगा आपको। एक बात और बताएं आपको, जहां ये मेरे ग्रंथावतार महाप्रभु जाते हैं ना, वहां सिर्फ वही बहन, वही भाई, वही बुजुर्ग, वही बच्चा पहुंच पाता है जिसे ये अपनी गोद में बिठा के लाता है। किसी की औकात नहीं इसकी मर्जी के बगैर कोई आ जाए। भाग्यशाली समझो आपको जो बैठे हैं। हा? और निश्चित कल से व्यवस्था सब मिलकर करेंगे। ये जो कथा कीर्तन का कार्य होता है ना, ये किसी एक का कार्य नहीं है, ये तो भगवान का कार्य है और भगवान सबका है और सब भगवान के हैं, तो मिलकर सभी इसको करेंगे। खूब अच्छे से होगा, सारी व्यवस्था खूब दृढ़ता के साथ है। तो कहने का भाव, आप किसी भी युग में देख लीजिए, त्रेता में, द्वापर में, कभी भी एक सतयुग छोड़कर। हाँ? या सतयुग को भी ले लो, सतयुग से पहले तो कलयुग ही रहता है ना। हाँ? किसी भी युग में देख लीजिए, गोविंद बाद में आए, असुर पहले आए, राक्षस पहले आए। क्यों? अधर्म जब बढ़ता है तभी तो धर्म की स्थापना होती है प्यारो। 88,000 ऋषि महात्मा, हम आप सबके बुजुर्ग बैठे हैं,
और बैठकर एक ही चिंतन कर रहे हैं। क्या? बोले महाराज भगवान को कैसे पाया जाए। आपस में मिलकर सब खूब चर्चा यही कर रहे थे, भगवान को कैसे पाया जाए। अपने अपने मत, जैसे आज के समय में मेरे भारत देश में ही नहीं पूरे संसार में एक वस्तु फ्री में मिलता है और उसको कहते हैं सलाह। वो फ्री में मिल जाता है। विचार करना। ऋषि महात्मा भी अपने अपने अनुसार, यद्यपि उन महात्माओं की स्थिति बहुत ऊंची थी, अपने अपने अनुसार सब सत्संग कर रहे थे। उसी समय में वहां पर कथामृत रस स्वाद कुशल वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं सूत जी महाराज, उनका आगमन हुआ। मैं इसलिए बारंबार कहता हूं, हमारे सनातन से बढ़कर सुंदर संसार में कोई भी नहीं है। सनातन मैंने सत्य, इससे बढ़कर कुछ भी संसार में सुंदर है ही नहीं मेरा भाई बहन। एक लगभग 18-20 वर्ष की अवस्था है सूत जी महाराज की, और वहां जो अमलात्मा, विमलात्मा, संतात्मा ऋषि बैठे हैं, कुछ एक तो ऐसे हैं जिन्होंने कई कलयुग त्रेता द्वापर को अपनी आंखों के आगे बदलते देख लिया है। लेकिन सूत जी जब आए तो शौनक जी महाराज कहने लगे, हे सूत जी, एक सूर्य रात्रि होती है ना, इसको और थोड़ा सा गहराई से समझना। पुष्प आप सबने देखा होगा, फूल, पुष्प, पुष्प में एक भंवरा बैठा रस चूस रहा होता है। भंवरे का स्वभाव है रस लेना। सूर्यास्त हो जाता है, पुष्प बंद हो जाता है, भंवरा भीतर फंस जाता है। भंवरा मन ही मन क्या विचार करता है कि कल फिर से सूर्योदय होगा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर सुप्रभात होगी, इस पुष्प का रस पूरी रात लूंगा, अगले दिन में दूसरे पुष्प का रस प्राप्त करूंगा। विचार गहराई से सुनना, ध्यान से। भंवरा विचार कर ही रहा होता है कि उसी समय में हा हंत हंत नलिनीम गज उच्चहारा, एक मदमस्त हाथी आता है, पुष्प को अपनी सूंड से तोड़कर पैरों में कुचल देता है, मसल देता है। जब पुष्प नहीं बचा तो भंवरा कहां बचेगा। प्रेम से कह दो श्री राधे। यही तो हम आपका भी कहीं ना कहीं स्थिति है। हर रोज एक नए से नया विचार हम मन में ला रहे हैं, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर ये करूंगी, लेकिन जो करना है सो हमने किया ही नहीं। हमने प्रारंभ ही किया था, आया है सो जाएगा। हा? अभी आप सब कथा में आए हो, कथा का आज का पूर्ण आरती के बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। एक वो घर भी है जहां सबको जाना है। जाना है सबको एक दिन मानव कलेवर छोड़कर, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, तेरे चाहने वाले तुझसे रूठ जाएंगे। जिनको कहता है अपना वक्त का चलन देंगे, दो ही गज कफन दे के उल्टा खाक डालेंगे। दो ही गज कफन दे के उल्टा खाक डालेंगे। यहाँ से आपको दिल्ली तक भी जाना होता है, तैयारियां करती है ना। छोड़ो दिल्ली दूर है, ये माए बहने बेटियां जो बैठी है ना, माई के जाना होता है तो भी 4 दिन पहले तैयारियां हो जाती हैं। सच्ची बताना, होता है या नहीं होता है?
इनकी शादी को 20 वर्ष हो गए, उन माओं की बात नहीं कर रहे, उन बहनों की नहीं, जिसकी शादी को लगभग 2 साल या 2.5 वर्ष या 3 वर्ष हुआ हो। और माएं भी तो कभी बच्चे की तैयारी करनी, फिर कभी कैसे 2-4 दिन पहले तैयारी मां हो जाती है ना। किस लिए हमें 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जितनी दूर मायका है तैयारी कर रहे हैं। विचार करना क्या हम वो तैयारी करनी है जहां जाना सबको है, लेकिन लौट कर किसी को नहीं आना है। हा? विचार करना, बोलो वहां का तैयारी होना चाहिए या नहीं, जरूरी है या नहीं। मेरी न मानो तो यमराज तो मनाएगा, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएगा। कई बार हम जब हरि कृपा से अक्सर कथाओं में रहते हैं, हरि कृपा से हरि चरणों में, अब लोग कहीं शादी विवाह में जाएं या कहीं रिश्तेदारी में जाएं, कई जगह इतना सुंदर मान सम्मान मिलता होगा, मन नहीं करता। हम भी कह देते हैं कई बार, ये बेटी तेरे घर से जाने को मन ही नहीं कर रहा है। इतनी सेवा बेटियां करती हैं, इतना प्रेम मिलता है, भाई बंधुओं से इतना स्नेह मिलता है। वो भी हो सकता है कह दें गुरुदेव कोई बात नहीं, बड़ी कृपा आज के दिन और रुक जाओ, लेकिन अगर गुरुदेव को भी रुके हुए 2-4-10 दिन फालतू हो जाए कथा के तो फिर बेटा को भी लगेगा और बेटी को भी, गुरुजी अब अपना आश्रम देखो जाकर। हाँ, ये आपकी बात नहीं, हम आप सबकी ये बात है। कई बार व्यवस्था इतना सुंदर होता है, होटल आदि में जहाँ ठहर रहे होते हैं, मन नहीं करता इस कमरे को खाली भी करें। यहाँ से हिमाचल में जब भी जाते हैं बड़ा सुंदर व्यवस्था रहता है, प्रकृति की बात कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन अगली कथा करने कहीं जाना है तो जाना है। कथा माने हर कोई कथा ही कर रहा है प्यारे, बस फर्क इतना है, कोई इस जीवन की कथा को, गाथा को गा रहा है, कोई हरि की कथा को गा रहा है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा, कथा हर कोई कर ही रहा है। हा? एक बहन कहती है मैं सुबह से शाम तक ये कर रही हूँ, सब गिना देती है। चाहे सखी को गिनाए, चाहे पति को गिनाए, चाहे बापू को गिनाए या माई को गिनाए, तो कथा तो गा रहे हैं ना, वक्तव्य तो अपना अपना दे रहे हैं ना। अंतर इतना है, कुछ अपने लिए गा रहे हैं, कुछ अपनों के लिए गा रहे हैं, अपने और अपनों दोनों के लिए अंतर है दोनों बातों में भैया। हाँ, तो कहने का भाव, रात होती है ना, दिन है तो रात भी आएगी, रात्रि है तो सुबह भी आएगी, ये सब कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ? हंस दे रात लंगे पता नहीं सवेर दा। हाँ? रात्रि में कितने खिलखिलाकर हंस रहे होते हैं, कोई बेटी घर में आई होती है, बहन आई होती है, परिवार इकट्ठा हो रहा होता है, और सुबह उठकर जब हिलाकर देखते हैं तो पता चला भैया पता नहीं है किसी का भी। सूत जी महाराज के श्री चरणों में सभी ऋषियों ने एक ही बात कही, जब हम परमानेंट है ही नहीं, हमारा कोई पता ठिकाना है ही नहीं, सच्चाई है। हा? आज इस राह पर कल उस मोड़ पर, न जाने कितनी बार किसकी बेटी बनी, कितनी बार किसकी पत्नी बनी, कितनी बार किसकी माँ बनेगी, कितनी बार किसी का भाई बनेगा, कितनी बार बेटा बनेगा, कितनी बार पति बनेगा। इसी का नाम संसार है। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने समुद्र को पास से देखा है? हाथ उठाना जिन्होंने देखा है समुद्र को। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी आदि के माध्यम से तो सबों ने देखा ही है ना। जब वो लहरें, वो तरंगी उठती हैं, बड़ी प्रिय लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। दूर की क्या बात करें, आप गोवा में ही चले जाओ, उस समुद्र की गहराई दूर से बड़ा आकर्षित करेगी, अपनी ओर खींचेगी, समझना।
लेकिन जब उस समुद्र के पास शनैः संसरती इति सह संसारः, जो धीरे 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 करके खिसक रहा है हमसे, बस भागा जा रहा है। और जल को अब कितना लाख प्रयत्न कर लो, जल को मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है? नहीं ना। और उसी जल को आप थोड़ा सा यंत्र के प्रभाव से, टेक्निकली पद्धति से फ्रिज में रख दो, जब वो बिल्कुल बर्फ बन जाए तो उसे आप हाथ में पकड़ भी सकते हैं। समझना, जैसे वो बर्फ के माध्यम से बर्फ बनाकर आपने पकड़ लिया, ठीक उसी प्रकार से इस संसार को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ सद्गुरु कृपा से इस संसार सागर से तर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारा मन, हमारा वाणी, हमारा हृदय हरि चरणों की ओर ललायित होने लगे। गर्मी खूब बढ़ रहा है। हाँ, अब के यहाँ तो कोई कमी नहीं है पानी की, हर किसी को हरि ने पूर्ण दिया है। अभी हम इससे पहली कथा करके आए राजस्थान में, और महाराज दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखते हैं, वीरान ही वीरान दिखता है, और वहां किसी को पानी मिल जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा, बहनें बेटियां सिर पर इतने इतने पात्र उठा के ना जाने कहां से दूर से, और वहां किसी को आप जल दो तो दौड़ा जाएगा, भैया हमें जल मिल रहा है। और आप यहाँ किसी को जल दो 100 बार पूछेगा बिस्लरी है या नहीं, चिल्ड है या नहीं। क्यों? प्यास नहीं है उसे। और जब तक प्यास खूब बढ़ ना जाए तब तक सत्संग का फायदा क्या? आज एक भाई पूछ रहे थे, बोले गुरुजी आरती तो बाद में होती है, पहले भी क्या आरती होती है? विचार करना, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, कदापि नहीं, मेरा परिवार है और अपने परिवार को बुरा नहीं कहा जाता है, सहजता से कहा जाता है। कहने का भाव, सबसे पहले हमें जानना है ये कथा है क्या चीज। देवता लोग तरसते हैं इस कथा के लिए। स्वर्ग में बैठे देवता तरसते हैं। क्यों? एक सूर्य, फिर वहीं चले, एक सूर्य रात्रि में पूर्ण अंधकार रहता है, सूर्य जैसे युदय होता है सारा अंधेरा छट जाता है। हा? और सूत जी के लिए, गुरु जी के लिए शौनक जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसयनम। हे गुरुदेव, जैसे एक सूर्य पूरे संसार के अंधकार को दूर कर देता है, अब तो वो ज्ञान रूपी सूर्य है। ध्यान देना, ये जो कथा है ना, ये वो ज्ञान है जो करोड़ों सूर्यों से भी बढ़ के है। विचार करना, एक सूर्य पूरे संसार के अज्ञान को, अंधकार को छट देता है, दूर कर देता है। ये कथा वो है जो करोड़ों सूर्यों के बराबर हो। बोलिए भागवत भगवान की जय। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्वः स्वर्ग संपदा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बंधुओं, आपने निश्चित पारसमणि का नाम सुना होगा। लोहे के साथ में अगर पारस का स्पर्श कर देते हैं तो पारस लोहे को भी सोना बना देता है। हर सुख उस सोने से, पारस से आप पा सकते हैं।
स्वर्ग में पारिजात नामक एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर आप कोई भी मन में कल्पना करें, तो कल्पना बाद में करोगे, उससे पहले मन में विचार मात्र आया तत्क्षण आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। किंतु चाहे पारिजात हो या चिंतामणि हो या पारसमणि हो, अगर उससे कह दिया जाए कि भैया हमें ठाकुर जी से मिलवाए दे, हैं? हमें गोविंद से मिलवा दे, हमारी माँ जगदम्बा से हमें मिला दे, एक क्षमता उनमें नहीं है। ऋषि कहते हैं, हे महाराज, प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये जो कथा है, ये जो सत्संग है विशेष, ये वो है जो ध्रुव जी महाराज की भांति, ये वो कथा है मेरे प्यारो, जहां 4.5 वर्ष का बच्चा भी नारायण को वैकुंठ से धरती पर ला देता है। ये वो कथा है जहां प्रहलाद जैसा छोटो सो बालक, नन्ना मुन्ना सा बच्चा, और एक असुर जब पूछता है, बोले बोल तेरा राम कहाँ है, तेरा कृष्ण कहाँ है, तेरा गोविंद कहाँ है, तो उतली सी वाणी में कहता है, तुझ में मुझ में खड़ग खंब में, जहां देखो तारा। खंबे को जैसे ही काटा, उस खंभ में से भी गोविंद प्रकट हो। कहने का भाव, हम आप सब मेरा भाई बहन, फिर मैं वहीं आपको ले चलूं। रात्रि में सोए होते हैं तब कौन हमें जगाता है, रात बीत जाने पर जगते हैं ना, कौन जगाता है? बच्चों को माँ जगा देती है, भाई को बहन जगा देती है, पति को पत्नी जगा देती है, किंतु जिस दिन वो जगाने वाला चला जाता है, उस दिन क्यों कोई जगा नहीं सकता? एक बात और लिख लेना, बहुत काम आएंगी ये बातें। 5 प्रकार से गोविंद सदैव हमारे भीतर बैठा है। पीछे जो मेरी माएं बैठी हैं, आपको आवाज आ रहा है? पीछे नहीं आ रहा है? कल मेरी माँ व्यवस्था हो जाएगी, आज जैसा भी है चलाएंगे प्रेम से, हैं? एक बार भाव से कह दो, श्री राधे श्री राधे। एक बार प्रेम से कह दो, राधे 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 राधे। 5 प्रकार से हरि हमारे भीतर बैठा हुआ है। प्राण, सब कहते हैं ना प्राण, हा? और दूसरा है अपान, तीसरा है व्यान, चौथा है समान, और 5वां है उदान। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये जो हम श्वास की हमारी जो प्रक्रिया है ना, ये 5 प्रकार से चल रही है। इसमें से एक प्रकार की भी अगर चली जाए तो फिर नमो भगवते वासुदेव। फिर दुनिया का कोई वैद्य नहीं है जो उस प्राण को दोबारा वापस ला सके। तो कहने का भाव, हम नश्वर होते हुए भी ये शरीर हमें इसको एक सराय समझ लो, एक धर्मशाला समझ लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हा? 3 ही इसकी गतियां होनी है। जंगल में मर गए तो कोई हिंसक प्राणी खा जावेगा, घर में मरे तो बेटे संस्कार कर देंगे, हा? और कहीं तो बेचारे ऐसे उन्हें संस्कार नसीब ही नहीं होता, उन्हें फिर दफना दिया जाता है। अच्छा, जमीन में जगह तैयार करके तो समाधि भी दी जाती है, लेकिन समाधि देना और दफना देना बड़ा अंतर है दोनों के बीच में, बहुत अंतर है। तो कहने का भाव, इस शरीर की 3 ही गति होनी है, इसलिए आओ मिलकर 3 गति के चक्कर में ना पड़े, हम 4थी गति की ओर चले। हरिओम, भाव से कह दो श्री राधे।
आप वॉल्यूम ना आप अपने कंट्रोल में रखो, पूरी खोल के रखें, बार बार बीच में डिस्टर्ब ना हो। भाव से कह दो श्री राधे। श्री राधे। आप लोगों ने अजगर देखा है? उसके मुख में दांत नहीं होता है, सांप जैसा ही होता है लेकिन मुख में दांत नहीं होता है। और मजेदार बात, चींटी हो या हाथी हो, उसका जो शरीर है इतना फ्लेक्सिबल रहता है, वो साबुत ही उसे निगल लेता है। दांत नहीं है, फिर किसी पेड़ पर चढ़कर, किसी खंबे में लिपट कर, और फिर चक्कर लगाकर काट कर उसे पेट में ही तोड़ देता है। समझना, हम आप सब मेरा भाई बहन काल के मुख में बैठे हुए हैं। कहते हैं ना काल, काल नाम है समय का, और काल नाम यम का भी है, और काल नाम नियम का भी है। तो विचार ये करना है हमें कौन से काल को ग्रहण करना है। अच्छा, दूसरी बात, उसके मुख में हम बैठे हुए हैं, कब वो अपना मुख बंद कर ले और कब उसके मुख का ग्रास बन जावे, हाँ? कोई भरोसा है? सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते हो। एक सांस आ रही है, भरोसा नहीं है लौटकर वापस जाएगी, इसके कृपा से। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अगर हमें ये प्राप्त है ना, घर में कभी गंगा आ जावे तो उसका खूब लाभ उठा लेना। हाँ, एक गंगा मैया वो है हरिद्वार में, वहां जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। और कई बार क्या होता है, गर्मी बढ़ रही है ना, गंगा जी की गहराई बहुत गहरी है, उसकी धार भी बड़ी तेज है, तीव्र है, और आनंद आनंद में कहीं और गहरे चले गए तो चले ही गए। हाँ? वो भी गंगा है। मजेदार बात, वो भी भगवान के पाद पद्मों से निकली है, हरिचरणों से निकली है ना गंगा, और ये भी गंगा है। वो गंगा अपनी सीमा रेखा से ही बहती है। एक ये गंगा है, इसका नाम है भागवती गंगा। कौन सी गंगा? भागवती गंगा। ये जब जब ना जाने किसका पुण्य उदय हो, किसके भाग्य से, किस बहन, किस बेटी, किस माँ, किस मेरे भाई, किस लाला जी के मन में सत्संकल्प आया, हरि ने कृपा की और मेरे राम जी ने मुझे कहा बेटा चल वहां चलना है। हाँ, ये भागवती गंगा है। उसमें गोता ज्यादा लग गया तो डूबने का डर है, इसमें गोता जितना लगाओगे उतना ही। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। नुक्ता चीशंकवादी को मेरा मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया। नुक्ताची शंका जो मन में रखते हैं उनसे भगवान सदैव दूर है, लेकिन जो भाव प्रेम और श्रद्धा के साथ में भगवान के श्री चरणों में बैठे, सर्वस्व छोड़कर, अपने आप को बुलाकर, जरूरी नहीं कि 4 से 7 का समय लिखा है तो 4 से 7 ही बैठना है ना बाबा। अमृत आपके पास आ जावे, आप ये कहेंगे नहीं हम तो एक ही बूंद पिएंगे बस। अगर 3 बूंद मिलता हो, 5 मिलता हो, हर कोई चाहेगा अमृत ज्यादा से ज्यादा। अमृत माने जो इस शरीर को अमर कर दे, और ये वो अमृत है जो आत्मा को भी अमरत्व की प्राप्ति करवा देता है। शरीर अनेक दिन जाना है, जो इस जाने की चिंता से मुक्त कर दे, ये वो अमृत है। ये वो गंगा है जिसमें जितना डुबकियां, जितना गोता लगाओगे, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर जब लगाते हैं, खाली हाथ लौट कर ना जाने कितनी बार वापस आते हैं। किंतु मेरे प्यारो, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम आपकी यही कोशिश है, भगवान आए हैं पूर्ण यम नियम संयम के साथ में, हम इनके श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करें। वो गंगा चरणों से निकली है, चरणों का अपना महात्म्य है ये गंगा। गीता सुगीता कर्मप्या या किम मन्य से स्मृता, यह श्री स्वयं पद्मनाभस्य मुखारविंद स्मृतः। ये तो हमारे पद्मनाभ भगवान के मुखारविंद की वाणी है। तो मुख का अपना महात्म्य है। हर ओर से, चारों ओर से आपके हाथ में लड्डू ही लड्डू है भैया। अब आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है, हमें इस जन्म को, इस जीवन को कैसे लगाना है। हा? आज का जैसा जो समय मिल पाया उसके अनुसार, और लगभग 8 बजे के करीब का समय होने चला है। तो आइए, आज जैसी भी व्यवस्था रही उसके अनुसार मेरे भाइयों ने खूब, एक बार मैं चाहूंगा सर्वेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के सभी भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मंदिर के जो पुजारी हैं विजय शास्त्री जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। 4 ही लोग हैं जिनके बुलाने से भगवान आते हैं, याद रखना। सबसे पहले नंबर पे मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारी बेटियां बैठी हैं ना, माएँ बैठी हैं, ये धर्म का पैर है। दूसरे नंबर पे ब्राह्मण, पहले पे कन्या, दूसरे पे ब्राह्मण, तीसरा गैया मैया और चौथे संत। ये चारों ही धर्म के पग हैं, पैर हैं। जहाँ इनकी जय जयकार है ना, वहां भगवान को अगर ये कहोगे नहीं नहीं भगवान जी अपने यहाँ नहीं आना, तो भी भगवान जबरदस्ती चले आ जाएंगे वहां पर। और जहाँ इन चारों में से किसी एक का गलती से भी अपमान हो जावे, तो वहां बुला अखबार बुला लेना। कोई कमी नहीं थी दुर्योधन के यहाँ, 56 प्रकार के मेवा रखे थे खाने के लिए, लेकिन साग खाया विदुर के घर जाकर। क्यों? प्रेम का भूखा हूं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसी भाव प्रेम श्रद्धा के साथ में और प्रयत्न करें कल ठीक 3 बजे, क्योंकि आज की कथा भी करनी है और दास का नियम रहा है, कथा को जो मर्यादा है वो जरूर पूर्ण करना है। और सबसे पहले हमारे लाला जी विकास जी, विकास नाम है ना, हाँ, इनके लिए भी तालियां बजाओ एक बार। आपने लगभग 2:45 बजे यहाँ पहुंचना है, क्योंकि सबसे पहले घर वाले आएंगे तब तो भाई और आएंगे। हाँ, और जितनी भी मंदिर कमेटी की मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, लगभग 2:45 बजे के करीब आप पहुंचे, ताकि 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जावे। चिंता मत करना, कल पूरी व्यवस्था हो जाएगी हरि कृपा से। साउंड का भी जो भी है, कूलर कितने प्यारे प्यारे लगा रखे हैं, गर्मी आपको नहीं लगेगी, हमें बेशक लग जाए। हाँ, प्रेम से कह दो श्री राधे। हाँ, कहने का भाव, सारी व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता नहीं करना। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और 2 मिनट के लिए सभी नाचते हुए गाते हुए फिर भगवान जी की आरती करेंगे मस्ती के साथ। सभी खड़े हो जाएंगे। आइए प्रेम और भाव के साथ। भक्त वत्सल भगवान की जय, गौ ब्राह्मण कन्या और संत समाज की जय। आइए इसी भाव के साथ में, प्रेम के साथ में। और कल के लिए विशेष हमारा निवेदन रहेगा अपने भाई विकास जी से लिए, और अपनी जितनी भी मेरी बहनें हैं, हम सारा छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर, सारा हम अपना तन से जैसे लगे हुए हैं। 2.5 घंटे की तो कलश यात्रा की मेरी बहनों ने पैदल नंगे पैरों। एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। और हमारे विकास जी भी साथ में थे, 1-2 भाई और भी। हा? तो कहने का भाव, जो भाव है प्रेम है, श्रद्धा है, ये और बढ़ता जाए। प्रेम वो नहीं, एक बात समझना, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जीवन में बड़ा काम आएगा, फिर आरती करते हैं। हाँ? प्रेम वो नहीं जो
कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भांति हो। प्रतिपदा को तो एकदम पूरा दिखता है, भरपूर संपूर्ण चंद्रमा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे दूज, तीज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, दशमी तक तो जाके दिखना ही बंद हो जाता है। और सच्ची बोलूं, लगभग हरि क्षमा करें अगर थोड़ा सो गलत निकल जाए, क्योंकि व्यासपीठ से कोई बात गलत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 85% प्रेम आजकल कृष्ण पक्ष वाला ही है। मात्र 15% है जिसके दम पर ये संसार टिक रहा है, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होता है। प्रतिपदा को थोड़ा सा चंद्रमा होता है, दूज को बढ़ता है, तीज को और, चतुर्थी को और, पंचमी को, एकादशी को, त्रयोदशी को और, चौदश को और पूर्णमासी पे पूर्ण चंद्र हो जाता है। तो हम आप सबका प्रेम शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होना चाहिए, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भांति नहीं। प्रेम वो है जो त्याग सिखावे, प्रेम वो है जो आनंद जीवन में लावे, त्याग है शांति निरंतरम। और इस कथा का भी जो है लाइव प्रसारण हो रहा है, और इसका जो चैनल का नाम है D5 जो है चैनल है, इसको भी खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।